ईडी ने कहा है कि ये आपदा है सर, मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है सर। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है, और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है सर। आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है सर, हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं, ये उनका भी फेल्योर है। जिन 3 छात्रों की दुखद मौत हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? भाजपा। ये लोग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं कितने सीरियस हैं छात्रों को लेकर के, उनके करियर को लेकर के, यहाँ के नियम कानूनों को लेकर के, वो इससे साफ जाहिर हो जाता है। सरकार ही नहीं, ऐसे लोग भी जो इस तरह से नियम कानूनों को ताक पर रखकर इस तरह के इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जिसमें जो है वो हादसे होते रहते हैं या हादसों की संभावनाएं बनी रहती हैं, वो भी उतने ही दोषी हैं जितने दोषी वो लोग हैं जिन्होंने साफ सफाई को लेकर के, नालों की सफाई को लेकर के कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका दुखद परिणाम ये हुआ कि 3 युवा छात्र बहुत बुरी तरीके से नाले के पानी में डूबकर उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। नमस्कार, द पब्लिक मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार। साथियों, दिल्ली में सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपके, मंत्री आपके, दिल्ली के मेयर आपके, दिल्ली के पार्षद आपके, एमसीडी आपकी, जल बोर्ड आपका, पीडब्ल्यूडी आपकी, एमसीडी तो मैंने बता ही दिया, वो भी आपकी। लेकिन दिल्ली के राजेंद्र नगर में जिन 3 छात्रों की दुखद मौत हुई है, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन? भाजपा। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है, जब भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है, तो जिम्मेदारी हमेशा सामने वाले की होती है, भाजपा की होती है। दिल्ली में चाहे जब सर्दियां आती हों, उस वक्त पोल्यूशन का क्या आलम होता है, धुआं धुआं पूरी दिल्ली हो जाती है, सांस लेना दूभर हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी जिम्मेदार जो है भाजपा को या भाजपा शासित राज्यों को ठहराया जाता है। दिल्ली में जब कोई बाढ़ आती है बारिश के मौसम में, उसके लिए भी जो जिम्मेदारी है वो भाजपा सरकार की होती है। दिल्ली सरकार की अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं है। दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री, उनको बहुत फिक्र है दिल्ली की जनता की, अंदर से चिट्ठियां लिखते रहते हैं, संदेशे भेजते रहते हैं। सुनीता भाभी बोलती रहती है कि आप उनको महसूस कीजिए, उनकी आत्मा जो है वो आपके आसपास घूम रही है, गुजर रही है। लेकिन उस आत्मा को ये दिखाई नहीं देता कि दिल्ली में जो नाले हैं, बारिश के मौसम से पहले उनकी साफ़ सफाई होनी है, उनको साफ़ करवाना है ताकि दिल्ली में जल भराव ना हो, वही स्थिति बार बार ना हो, ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई हादसा ना हो। आत्मा को दिखाई देता तो सिर्फ इतना दिखाई देता है कि उसका शरीर जेल में बंद है और उसके नेता उसके लिए छटपटा क्यों नहीं रहे हैं, सारा इंडी गठबंधन इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा है, कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा है। फिक्र सारी इस बात की है। अब ये भी बात साफ़ हो गई कि दिल्ली में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था, राव कोचिंग, उसमें जो बताया जा रहा है कि वो लाइब्रेरी थी जहाँ छात्र किताबें पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, वो भी एक तरह का नैरेटिव है, एक तरह का झूठ फैलाया गया पूरे मीडिया में कि वहाँ पर लाइब्रेरी चल रही है। दरअसल दिल्ली में एक नया कल्चर पिछले कुछ समय से इजाद हुआ है। पोल्यूशन की वजह से कहिए या एकांत जो चाहिए छात्रों को पढ़ाई के लिए वो उपलब्ध नहीं हो पाता, तो उस बाज़ार को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने
एक जगह उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया है और बाहर बोर्ड टांग दिया है लाइब्रेरी। असल में आपने जब भी कोई लाइब्रेरी देखी होगी तो उसमें ढेर सारी किताबें देखी होंगी, लेकिन इस तरह की लाइब्रेरी में कोई किताब नहीं होती। वहाँ एकांतवास होता है, वहाँ एक जगह होती है जहाँ छात्र अपनी किताब ले जा करके खाली वहाँ पढ़ सकें, और उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट 2000, 3000, 1000 जैसी जगह है उसके हिसाब से वो चार्ज कर लिया जाता है। यानी कि छात्रों को पढ़ाई के लिए जो जगह उपलब्ध कराई जा रही है उसका भी किराया वसूल किया जा रहा है। मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा 3 छात्रों की मौत का, तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, बहुत बुरी तरह से डांटा फटकारा है दिल्ली सरकार को। कहा है कि भाई तुम लोगों ने जो फ्री बीज का जो कल्चर इजाद कर लिया है, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो और जनता से वोट ले लो। तो जब कोई टैक्सेशन ठीक से नहीं होगा, आप टैक्स नहीं लोगे, आप कोई ऐसा प्लानिंग नहीं करोगे कि हाँ भाई ये बजट है, ये ऐसे खर्च होना है, नालों की साफ़ सफाई होनी है, इन व्यवस्थाओं पर ये खर्च होना है, जब वो पैसा आपके पास होगा ही नहीं तो खर्च कहाँ से करोगे, और खर्च नहीं करोगे तो यही स्थिति आएगी। ये भी कोर्ट ने पूछा है कि भाई आपने जो वो गाड़ी वाला जो वहाँ से जा रहा था उसको किस लिए पकड़ लिया, उसका क्या कसूर है। एक बहुत जूनियर मोस्ट किसी कर्मचारी को आपने निलंबित कर दिया और आपकी जो खाना पूर्ति है वो पूरी हो गई, यानी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। 3 छात्र दिल्ली के गंदे नाले के पानी से डूब करके मर गए, लेकिन उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी नहीं है, ब्लेम गेम चल रहा है। हालांकि इसके बाद, जैसा कि हर बार होता है, ऐसे हादसों के बाद कुछ हरकत में आती है सरकार, कुछ एक्शन करती है दिखावे के लिए सही, पहले तो जागते नहीं, और जब कोई हादसा होता है उसमें जब जागते हैं तो थोड़ी बहुत कुछ कार्रवाई होती है, मीडिया में चर्चा होती है और उसके बाद फिर उसी ढर्रे पर चलना शुरू हो जाता है। छात्रों की मौत के बाद जिस तरह से दिल्ली में सीलिंग की जा रही है ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर के, ये वैसी ही कवायद है। कुछ दिनों के लिए गहमा गहमी रहेगी और उसके बाद फिर से सब कुछ वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। जिन कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की ये कार्रवाई की जा रही है उसमें एक बहुत बड़ा नाम भी है, विकास दिव्य कीर्ति। आप मीडिया में, सोशल मीडिया में उनको देखते होंगे, उनकी बातों को सुनकर प्रभावित होते होंगे। हालांकि एक तो उनका नाम इतना अच्छा है, उसमें विकास लगा हुआ है, दिव्य भी है, कीर्ति भी है, और ऊपर से जो उनका वे ऑफ कन्वर्सेशन है वो इतना शानदार है कि लोग, छात्र जो है प्रभावित हो जाते हैं। बस उतना भर ही है, लेकिन ये कभी बात देश के सामने नहीं आती कि इनके संस्थान में पढ़े हुए लोग जो IAS बने, कितने नहीं बने ये तो वो जाने, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा नाम कर दिया। और ये जो ज्ञान देते हैं दूसरों के लिए, उस पर कितना अमल खुद करते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। विकास दिव्य कीर्ति के बेसमेंट को सील किया गया है, इसका मतलब कि वो अवैध तरीके से चल रहा था। एक ऐसा संस्थान जो IAS की कोचिंग दे रहा हो, तो कैसी कोचिंग दे रहा हो जब उसके अपने अंदर ऐसा खोट है कि उसकी संस्थान को सील करना पड़ रहा है। यानी नियम कानूनों को कहीं ना कहीं ताक पर रख करके वो संस्थान चलाए जा रहे होंगे। विकास दिव्य कीर्ति, आपको याद होगा जब इन्होंने रामायण से एक प्रसंग लेकर के बताया था, वो वीडियो उनका काफ़ी वायरल हुआ जिसमें शंभू वध का ये जिक्र कर रहे थे। और उसके बाद एक बहुत बड़ा YouTube चैनल है द लल्लन टॉप, उसने इनको बुलाया, जो विवाद था उस पर इनका काफ़ी लंबा चौड़ा साक्षात्कार लिया। लेकिन इस साक्षात्कार की कहानी भी बड़ी रोचक है। आदमी जब पैसा कमा लेता है तो बहुत से लोग सोचते हैं पैसा तो बहुत हो गया,
अब जो है नाम कैसे कमाया जाए, देश दुनिया कैसे मुझे जाने, तो उसके लिए एक ही माध्यम है, मीडिया या सोशल मीडिया। बड़े बड़े चैनल पर जा कर के आप साक्षात्कार दीजिए। द लल्लन टॉप इंटरव्यू लेने में कितना इंटरेस्टेड है और कितना इसको एक कितनी अच्छी जनभावना के साथ काम करता है, इसका उदाहरण अभी मैं आपको दूंगा। दृष्टि IAS कोचिंग के विकास दिव्य कीर्ति सर ने जो इंटरव्यू दिया अपना लल्लन टॉप पर, इनकी क्या कहानी है इंटरव्यू के बारे में, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप जानकर चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि जितने बड़े YouTube चैनल हैं, क्या यहाँ भी साक्षात्कार लेने का देने का कोई चार्ज लिया जाता है। एक YouTube चैनल है अपना अमेरिका, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा कर के देखिए। उसमें जो चैनल है वो ये दावा करता है कि उसने जब चाहा कि लल्लन टॉप पर उसका इंटरव्यू हो तो उससे 7 लाख रुपए प्लस वो टैक्सेशन वगैरह जो है वो मिलाकर करीब 7.5 लाख रुपए मांगे गए एक इंटरव्यू के लिए। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इसके दावे की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने अपना ब्यौरा, अपना जो उनका एक्सपीरियंस है द लल्लन टॉप को लेकर, वो अपना साझा किया है चैनल पर। वह यूँ था कि जब कोरोना काल था तो उस वक्त मजदूरों की हालत बहुत दयनीय थी, खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, उनको यहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा था। उनकी मदद के लिए एक चैरिटी, एक फ़ंड जो कलेक्शन का एक अभियान चलाना चाहते थे अपना अमेरिका के जो चैनल के मालिक हैं वो, और उसके लिए कुछ दोस्तों ने उनको सलाह दी कि जो बड़े बड़े चैनल हैं उन पर अगर आप इस फंड के बारे में अगर जानकारी दें तो हो सकता है ज़्यादा लोगों की मदद हो जाए। तो बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं, उनको उन्होंने संपर्क किया, मेल किया। बाकी जितने बड़े बड़े अपने आप को सो कॉल्ड सामाजिक ठेकेदार बताते हैं, समाज का भला करने वाला बताते हैं, किसी की तरफ से रिप्लाई नहीं आया। द लल्लन टॉप की तरफ से रिप्लाई आया जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है ये इंटरव्यू आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें 7.5 लाख रुपए लगेंगे। बात थोड़ी कॉन्टेस्ट से अलग है, मैं बात कर रहा था छात्रों की मौत पर, लेकिन जिस तरह से विकास दिव्य कीर्ति को बुला करके इंटरव्यू किया द लल्लन टॉप ने, तो ये साफ जाहिर होता है कि वहाँ भी ज़रूर किसी ना किसी इसी तरह के पैसे का लेन देन हुआ होगा, तभी जाकर का उनका इंटरव्यू वो हो पाया होगा। पैसा है वो खर्च कर सकते हैं, उनको उसका अख्तियार भी है, लेकिन कितने सीरियस हैं ये लोग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं, कितने सीरियस हैं छात्रों को लेकर के, उनके करियर को लेकर के, यहाँ के नियम कानूनों को लेकर के, वो इससे साफ जाहिर हो जाता है। सरकार ही नहीं, ऐसे लोग भी जो इस तरह से नियम कानूनों को ताक पर रखकर इस तरह के इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं, जिसमें जो है वो हादसे होते रहते हैं या हादसों की संभावनाएं बनी रहती है, वो भी उतने ही दोषी हैं जितने दोषी वो लोग हैं जिन्होंने साफ़ सफाई को लेकर के, नालों की सफाई को लेकर के कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका दुखद परिणाम ये हुआ कि 3 युवा छात्र बहुत बुरी तरीके से, बहुत गंदे तरीके से नाले के पानी में डूबकर उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।